स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि जय हो में। आशा करता हूं कि आप सभी के सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है उत्तराखंड के अंदर, वो पढ़ना है उत्तराखंड की झीलें। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए उत्तराखंड की झीलें। उत्तराखंड की झीलें देखिए, दो हिस्सों में बांटकर, दो पार्ट में बांटकर हम उत्तराखंड की झीलों को समझेंगे। एक तरफ हमने क्या करना है, गढ़वाल की झीलों को देखना है, और दूसरी तरफ हमने देखने हैं कुमाऊं की झीलें। क्लियर है? गढ़वाल की झीलें और कुमाऊं की झीलें। अब देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न बन सकता है वो क्या बनता है कि गढ़वाल से क्या बन सकता है कि गढ़वाल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। क्लियर है? एक ही प्रश्न बन सकता है। दूसरा क्या प्रश्न बन सकता है? दूसरा बन सकता है कि गढ़वाल की सबसे गहरी झील कौन सी है। दो प्रश्न बनेंगे। दोनों का जो जवाब है दोस्तों वो एक ही होगा, और वो होगा सहस्त्रताल। ठीक है? जो ये झीलें हमारी, इनको ही हम क्या बोलते हैं, इनको ही क्या बोला जाता है, ताल भी बोला जाता है उत्तराखंड के अंदर। क्लियर है? अब आपसे अगली चीज क्या पूछी जाएगी? आपसे अगली चीज पूछी जाएगी कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल या झील। ठीक है? तो आपका आंसर होगा भीमताल। क्या देंगे आप आंसर? भीमताल। ठीक है? और लगभग 26 मीटर, ठीक है, 26 मीटर इसकी क्या है, गहराई है। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि कुमाऊं का सबसे गहरा ताल कौन सा है। तो आपने ध्यान रखना है कौन सा है, नौकुचिया ताल। कौन से ताल का नाम ध्यान रखना है आपने? नौकुचिया ताल का ध्यान रखना है। जो ये भीमताल और नौकुचिया ताल है, ये आपके पड़ते हैं नैनीताल में। कहाँ पड़ते हैं? नैनीताल में पड़ते हैं। और जो ये आपका सहस्त्रताल है, ये आपका पड़ता है गढ़वाल क्षेत्र के टिहरी में। कहाँ पड़ता है? टिहरी में पड़ता है। इतनी सी बातें हैं दोस्तों जो आप लोगों को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। मुझे ज़्यादा डाटा नहीं मिला, लेकिन नौकुचिया ताल की जो गहराई है दोस्तों वो है 40 मीटर। ठीक है? 40 मीटर इसकी क्या है, गहराई है। बस इतनी सी चीज़ें हैं जो आप लोगों से क्या होगी, पूछी जाएगी। अब देखिए, इतना हो गया। एक बार जितना हमने यहाँ पर लिखा है उस पूरे का हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गढ़वाल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सहस्त्रताल। ठीक है? किस तरीके से याद रख सकते हो आप लोग कि जो सबसे साहसी होता है, ठीक है, साहसी क्या होता है, बड़ा भी होता है। जो बड़ा होता है वो साहसी भी होता है। और जो साहसी और गढ़वाल की सबसे गहरी झील की बात करें तो वो भी क्या है, सहस्त्रताल। अब देखो, सहस्त्रताल को किस तरीके से आप ध्यान रखोगे कि गढ़वाल का, ठीक है, गढ़वाल का कोई बच्चा क्या है, बहुत क्या है, कैसा है, आपका साहसी है, जो बड़ी बड़ी नदियों में बहुत गहरे स्थान तक जाता है। ठीक है? साहसी हो गया। उसके अलावा इसी सहस्त्रताल को आप कैसे ध्यान रखोगे? अब देखो, जो साहसी बच्चा होगा वो बड़ा बच्चा भी होगा। ठीक है? तो इस तरीके से बड़ी झील और गहरी झील किसका नाम आएगा गढ़वाल क्षेत्र के अंदर? सहस्त्रताल का आएगा। ठीक है? साहसी बच्चे के टर्म से आप इसको ध्यान रखोगे। उसके अलावा कुमाऊं की झील में अगर आपसे पूछता है, कुमाऊं
का सबसे बड़ा ताल, ठीक है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल पूछा जाता है तो उस ताल का नाम है भीम ताल, ठीक है। और भीम शब्द से हमेशा किस शब्द की वो अनुभूति होती है कि भीम का मतलब होता है बड़ा, अधिकारी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखोगे कौन सा शब्द है, भीम ताल, ठीक है। बड़ा कौन होता है, भीम होता है, बलशाली था, इस तरीके से। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कुमाऊं का सबसे गहरा ताल कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है नौकुचिया ताल, ठीक है, नौकुचिया ताल। क्लियर है। अब ये दोनों ताल कहाँ पड़ते हैं, भीमताल और नौकुचिया ताल आपका नैनीताल में पड़ता है, और जो आपका ये सहस्त्र ताल है ये आपका टिहरी के अंदर पड़ता है। बस इतनी सी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले हम लोग गढ़वाल की झीलों को देख लेते हैं और देन हम लोग कहाँ की झीलों को देखेंगे दोस्तों, कुमाऊं की झीलों को देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं आप लोग, बहुत सी समस्याएं आएगी आपके पढ़ाई में आती होगी, याद ही नहीं होती होगी चीज़ें, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि समस्याओं का स्टडी में आना, समस्याओं का स्टडी में आना क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे बाहर निकलना, उन समस्याओं से बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो बिल्कुल कोई ऐसी कोई ना कोई कला आप लोगों को जरूर मिलेगी जिससे आप इन याद करने वाली समस्याओं से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो मेरा प्रयास है कि आप लोगों को चीज़ें क्या रहे, लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। और उसी लिए मैं आप लोगों को इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, हम यहाँ पर पढ़ेंगे उत्तरकाशी की झीलों के बारे में। उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी की झीलें। तो उत्तरकाशी की झीलें देखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाता है नचिकेता ताल, ठीक है। नचिकेता ताल कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तरकाशी में। अगर पूछेगा कि नौकुचिया कहाँ है, तो नौकुचिया आपका पड़ता है कहाँ पर, आपका पड़ता है नैनीताल के अंदर, और नचिकेता आपका पड़ता है कहाँ पर, उत्तरकाशी में, ठीक है। अब देखो एक सरोवर है, वहाँ पर ऋषि उदल्क रहते थे और उदल्क के पुत्र थे नचिकेता, ठीक है। तो नचिकेता जी ने वहाँ पर जिस स्थान पर तपस्या की थी उसी स्थान पर, ठीक है, एक पानी का क्या है, भराव हुआ है, ठीक है। तो उस ताल को क्या नाम दिया गया है, नचिकेता ताल दिया गया है, ठीक है। मैं तो गया नहीं हूँ कभी, जबकि मेरे ये उत्तरकाशी में है। अब देखो ना, घूमता क्यों नहीं घुमाऊंगा मैं इधर, ठीक है। उसके पीछे सिंपल सी एक रीज़न है, क्योंकि जो मैंने 12th के बाद का ज़्यादा जीवन अपना यापन किया वो मैंने किया कहाँ, कानपुर के अंदर, ठीक है। कानपुर के अंदर किया, तो मेरा ग्रेजुएशन वहाँ हुआ है, तो मैं वहाँ की जगहों पे ज़्यादा घुमा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ की जगहों पे घूमना क्या हो गया, मिस हो गया। अब देखो होता है ना कि बच्चा कब घूमता है, कॉलेज लाइफ में तो ही घूमता है वो, ठीक है। तो कॉलेज लाइफ वहाँ घूमे तो यहाँ कहाँ से घूमना था। तो नचिकेता ताल हो गया आपका। उसके अलावा आप लोगों को दूसरा ताल जो ध्यान रखना है और बहुत महत्वपूर्ण है, उस ताल का नाम है डोडी ताल। डोडी ताल, ठीक है। डोडी ताल कहाँ है, आपका उत्तरकाशी में। और जो ये डोडी ताल है इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना कि ये क्या है, मछलियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, मछलियों के लिए प्रसिद्ध है ये ताल, ठीक है। इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा यहाँ पर जो ये ताल है दोस्तों, ये 6 कोनों वाला ताल है। कैसा ताल है, 6 कोनों वाला ताल है ये, क्लियर है। उसके अलावा इसके ठीक सामने एक ताल है जिसको बोला जाता है काणा ताल, ठीक है। कौन सा ताल है, काणा ताल। उसके अलावा आप लोगों को इससे क्या संबंधित बातें ध्यान रखनी है, इसके संबंध में आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि इसी के समय क्या है, एक गणेश मंदिर भी है यहाँ पर, क्लियर है। चलिए, नचिकेता ताल हो गया, डोडी ताल हो गया, ठीक है। डोडी ताल किस लिए प्रसिद्ध है, मछलियों के लिए ये फेमस है। उसके अलावा 6 कोनों वाला ये ताल है। इसके ठीक सामने एक ताल है जिसका नाम क्या है, काणा ताल है। गणेश मंदिर कहाँ पर है, आप लोगों का डोडी ताल के समीप है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है, तीसरा ताल जो आप लोगों को ध्यान रखना है, काणा ताल हो गया, ठीक है। इसको भले चाहे आप तीसरे नंबर का कर लेना यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप लोग, उसके अलावा यहाँ पर 5 खंडी ताल, ठीक है, 5 खंडी ताल
यहीं पर है आपका, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है केदार ताल, ठीक है। ये पूछा जा सकता है केदार ताल, क्योंकि इसका जो नाम शुरू हो रहा है ना, केदार ताल से शुरू हो रहा है, ठीक है, केदार से शुरू हो रहा है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये ताल कहाँ हो सकता है, रुद्रप्रयाग के अंदर हो सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि केदार ताल कहाँ पर है, उत्तरकाशी के अंदर है। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को कौन सा ताल ध्यान रखना है, आप लोगों को ध्यान रखना है लामा ताल, लामा ताल, ठीक है, ये भी आपका उत्तरकाशी के अंदर है। उसके अलावा आप लोगों को कौन सा ताल ध्यान रखना है, भरासर ताल, ठीक है, भ्राणसर ताल, ठीक है। इसका भ्राड़ सर भी लिखा रहता है, कहाँ पे भ्राण सर भी लिखा रहता है, ठीक है। तो उसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। उसके अलावा आपको रोही साड़ा ताल का ध्यान रखना है, ये आपका उत्तरकाशी में है। उसके अलावा आपको देवसाड़ी ताल, ठीक है, ये साड़ा साड़ी जितने भी है ना, ये सब उत्तरकाशी में है, ठीक है। रोही साड़ा ताल और देवसाड़ी ताल ये आपका कहाँ है, उत्तरकाशी के अंदर है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है, उत्तरकाशी के अंदर क्या क्या ताल हैं, ठीक है, देख लीजिए आप लोग एक बार ढंग से। उत्तरकाशी के अंदर सबसे पहला है नचिकेता ताल, ठीक है, नचिकेता ताल है। तो नचिकेता ताल कहाँ है, उत्तरकाशी में है। उसके अलावा डोडी ताल का आप ध्यान रखना कि डोडी ताल कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है और मछलियों के लिए प्रसिद्ध है और 6 कोनों वाला ये ताल है। ठीक इसके सामने एक ताल है जिसको क्या बोला जाता है, काना ताल बोला जाता है। और यहीं पे इसी डोडी ताल के समीप क्या है, गणेश मंदिर है। अब देखो, 5 खंडी ताल आपका कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। लामा ताल आपका उत्तरकाशी में है। रोई साड़ा ताल आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है। केदार ताल आपका उत्तरकाशी में है। भराड़सर या भ्राणसर ताल आपका कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। देवसाड़ी ताल आपका कहाँ पर है, उत्तरकाशी के अंदर है, ठीक है। एक अगर आप लोगों को एक ट्रिक भी बतानी है तो ट्रिक भी बता देता हूँ, आप लोगों को याद कर लेना आप लोग। ट्रिक क्या है, देख उतर नीचे, देख उतर नीचे, ठीक है, लंबे केदार, देख उतर नीचे लंबे केदार, भाग फटाफट, फटाफट डंडा लाया काना सरदार, ठीक है। देख उतर नीचे लंबे केदार, भाग फटाफट डंडा लाया काना सरदार, ठीक है। तो ये लाइन आप रट लोगे तो बहुत सारे ताल आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद हो जाएंगे। अब जैसे आप लोगों को देख से क्या हो जाएगा, देख से हो जाएगा देवसाड़ी ताल, ठीक है। देख से क्या हो जाएगा आपका, देवसाड़ी ताल हो जाएगा, ठीक है। उत्तर से तो आपका उत्तरकाशी आ गया इसमें टर्म, ठीक है। नीचे से आप लोग क्या ध्यान रख सकते हो, नचिकेता ताल, ठीक है। लंबे से आप क्या रख सकते हो, लांबा ताल, ठीक है। केदार, ठीक है, केदार से आप लोग क्या ध्यान रखोगे, केदार ताल, ठीक है। लाइट भी जा चुकी है दोस्तों, लेकिन हम अपने काम को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। बहुत डिस्टरबेंस आ जाता है, अब वीडियो को रोकें, ये करें सो करें, बाहर जाएं, ठीक है, अंदर आएँ। तो आप लोगों को इतना तो दिख रहा होगा कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो केदार ताल, भा से हो गया आपका भाग से हो गया आपका भराड़सर ताल, ठीक है। फटाफट से हो गया आपका फाच खंडी ताल, ठीक है। डंडा से याद रखना आपने डोडी ताल, ठीक है। कौन सा ताल, डोडी ताल। और लामा से लाया के इससे आप ध्यान रखोगे लामा ताल। और काना से काना ताल हो गया, ठीक है। और सरदार से हो गया कौन सा, रोई, कौन सा आप लोग, सरदार, ठीक है। सरदार से आप लोग क्या कर सकते हो, एक तो रोई साड़ा ताल आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ें हैं दोस्तों जो आप लोगों को पता होनी चाहिए इस कहाँ की झीलों के अंदर, उत्तरकाशी की झीलों के अंदर, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं और आगे हम जिस डिस्ट्रिक्ट की बात करने वाले हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने की, जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है वो वहाँ से रहती है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है चमोली, ठीक है। और गढ़वाल का ये एक जनपद है।
लाइट की बहुत प्रॉब्लम होती है इस टाइम पे, आती रहती जाती रहती। अब जो ये जितना भी आप लोगों को दिख रहा है ये एक चार्जिंग बल्ब की मदद से दिख रहा है, और दूसरा फ़ोन की फ्लैश लाइट की मदद से आप लोगों को चीज़ें दिख रही है। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालोगे चमोली की झीलें। क्या हेडिंग पड़ेगी? चमोली की झीलें। तो सबसे पहले जिस झील के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रूपकुंड। क्या नाम है? रूपकुंड। ठीक है, तो रूपकुंड के बारे में आप लोग इतना ध्यान रखना कि इसके बारे में पौराणिक कथाएं भी हैं कि जब माता पार्वती और शिव भगवान कैलाश के लिए जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया था, इस कुंड का निर्माण किया था, इस ताल का निर्माण किया था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो आदि सुंदरता थी, ठीक है, आदि सुंदरता थी जो माता पार्वती की, वो उन्होंने इसी ताल में छोड़ दी थी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना रूपकुंड के बारे में ये चीज़ें बोली जाती है। उसके अलावा इसे कंकाली ताल भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है एक राजा था, उस राजा का नाम क्या था? राजा का नाम था यश धवल। ठीक है, यश क्या नाम है? राजा यश धवल और रानी वल्फा। ठीक है, राजा था एक, क्या नाम था? राजा यश धवल और रानी वल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर युद्ध हुआ था इनका। ठीक है, किन्हीं और लोगों के साथ। तो क्या हुआ था कि इनके जो कंकाल तंत्र है, इनके और इनके सैनिकों के, वो इस रूपकुंड ताल में है, जिसके कारण इसको क्या माना जाता है? कंकाली ताल भी बोला जाता है। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा इस ताल को ही क्या बोला जाता है दोस्तों? रहस्यमयी ताल भी बोला जाता है। रहस्यमयी ताल, कंकाली ताल पूछे आपसे तो कौन है? रूपकुंड है। उसके अलावा आपको दूसरा ताल जो यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण है वो रखना है होमकुंड ध्यान। ठीक है, कौन सा ताल ध्यान रखना है? होमकुंड ताल ध्यान रखना है। होमकुंड ताल क्यों ध्यान रखना है? एक तो ये जो नंदा राजजात यात्रा जो होती है उसका ये क्या है? अंतिम पड़ाव है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि नंदा राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव कौन सा है, तो वो कौन सा है दोस्तों? आपका होमकुंड है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा एक और ताल के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है, इसको लोकपाल। ठीक है, ये भी चमोली में लोकपाल, या इसको ही बोलते हैं हेमकुंड। ठीक है, हेमकुंड होमकुंड जहाँ पर भी आए तो ये चमोली में है। तो यहाँ पर जो ये हेमकुंड ताल है, यहीं पर क्या किया था? जो सिक्कों के 10वें गुरु थे, कौन थे? क्या नाम था उनका? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। उसके अलावा जो ये हेमकुंड है, यहीं से क्या होता है? इसी जगह से लक्ष्मण गंगा है जो अलकनंदा में आके मिलती है, लक्ष्मण गंगा का उद्गम स्थल है। ठीक है, इतनी सी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए उसके अलावा किस ताल के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है? उसके बाद आता है आपका सतोपंथ ताल। ठीक है, संतोपंथ ताल में क्या है? इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, इस पे ऐसे हैं कि इससे कुछ ऊंचाई पे क्या है? 3 कोण है। ठीक है, 3 कोण है, और ऐसा माना जाता है कि जो ये 3 कोण है, यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर त्रिदेव, ठीक है, ब्रह्मा, आपके विष्णु और आपके शिव, इन तीनों ही देवताओं ने यहाँ पर क्या की थी? तपस्या की थी। क्लियर है? उसके अलावा आप लोगों को क्या चीज़ ध्यान रखनी है?
जो अलकनंदा नदी है, ठीक है, अलकनंदा नदी का, ठीक है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है इस स्थान को, ठीक है, उद्गम स्थल। यहीं से क्या होता है, अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, विरही झील या गोना झील आपसे पूछे तो ये कहाँ पर है, ये आपके चमोली में है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, उसके अलावा आप लोगों से क्या चीज़ पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा आछरी ताल। आछरी ताल कहाँ है, तो ये भी आपका चमोली में है, ठीक है, और किस जगह पर है, तो फूलों की घाटी के पास है ये, ठीक है, फूलों की घाटी के पास। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक बार जब मैं हट जाऊंगा तो पूरी की पूरी चीज़ें आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिलेगा, आपको दिख जाएगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। आछरी ताल, इतना हो गया। छठवीं जो चीज़ है उस ताल का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, लिंगा ताल, ठीक है, लिंगा ताल आपसे पूछा जाता है तो लिंगा ताल कहाँ पर है, लिंगा ताल आपका चमोली में है, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर जो ये संतोपा ताल है तो इसी के आसपास दो कुंड भी है, ठीक है, दो कुंड भी इसके आसपास स्थित है। एक आपका ध्यान रखना सूर्य कुंड, ठीक है, एक सूर्य कुंड और एक चंद्र कुंड, ठीक है। और ये बात भी ध्यान रखना कि एक जो सूर्य कुंड है वो यमुनोत्री में है, ठीक है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है वो, जिसमें गर्म पानी का कुंड है वो, ठीक है। तो ये चीज़ सूर्य कुंड और चंद्र कुंड कहाँ है, संतोपा ताल के पास है। लिंगा ताल हो गया। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि सुख ताल, ठीक है, सुख ताल कहाँ पर है, तो सुख ताल भी आपका चमोली के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि झल ताल, ठीक है, झल अलग है और झिलमिल अलग है, झल ताल कहाँ पर है, तो ये आपका चमोली के अंदर है। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि काक भुराड़ी ताल, ठीक है, काक भुराड़ी ताल कहाँ पर है, ये चमोली के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि आपका मातृका ताल, ठीक है, मातृका ताल कहाँ पर है, तो ये आपका चमोली के अंदर है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट ताल है जिसका नाम है मणिभद्र ताल, ठीक है, याद रख लेना इसको, मणिभद्र ताल कहाँ पर है, तो ये आपका चमोली के अंदर है। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा सिद्ध ताल के बारे में कि सिद्ध ताल कहाँ पर है, तो सिद्ध ताल भी आपका कहाँ पर है दोस्तों, सिद्ध ताल भी आपका चमोली के अंदर है। उसके अलावा आपसे पूछेगा कि नरसिंह ताल कहाँ पर है, तो नरसिंह ताल भी आपका कहाँ पर है, आपके चमोली के अंदर है। तो देखिए आप लोग कि ये चमोली की झीलें हैं, ठीक है। रूपकुंड कहाँ है, चमोली में है। क्या बातें ध्यान रखनी है, इसको कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल भी बोला जाता है। स्टोरी मैंने आप लोगों को इसके पीछे की बता दी है, ठीक है। स्टोरी क्या है कि जब माता पार्वती और शिव कैलाश की ओर जा रहे थे तो पौराणिक कथाओं के अनुसार इन्होंने इसका क्या किया था, निर्माण किया था। उसके अलावा क्या बात है कि जो राजा यशधवल, छठवीं शताब्दी की बात है, राजा यशधवल और उनकी रानी वल्फा यहाँ पर आए हुए थे और उनकी सेना भी थी, तो कुछ लोगों ने उनकी हत्याएं यहाँ पर कर दी थी, जिसके कारण जो इनके सैनिक और इनकी जो भी कंकाल थे वो कहाँ है, इस रूपकुंड के अंदर है। उसके अलावा होमकुंड की बात करें, होमकुंड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नंदा राजजात यात्रा जो होती है, ठीक है, उसका ये अंतिम पड़ाव है, ठीक है। और उसके अलावा लोकपाल या हेमकुंड जो ताल है, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि ये यहाँ पर इस स्थान पर क्या हुआ था, जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके द्वारा तपस्या की गई थी। क्लियर है। दूसरी बात, हेमकुंड के बारे में आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि जो लक्ष्मण गंगा का उद्गम स्थल है, जो जहाँ से लक्ष्मण गंगा निकलती है, वो कौन सा स्थान है, हेमकुंड है। उसके अलावा आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है, संतोपत ताल कहाँ पर है, तो संतोपत ताल चमोली में है
और यहाँ से क्या होता है, अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। उसके अलावा जब आप लोग कुछ ऊंचाई पर जाते हो इस ताल के, ठीक है, तो यहाँ पर तीन कोण है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने वहाँ पर क्या की थी, तपस्या की थी। विरही झील या गोना झील कहाँ पर है, चमोली के अंदर है। आछरी ताल जो कहाँ पर है, फूलों की घाटी के पास है, वो कहाँ पर है, चमोली के अंदर है। लिंगा ताल, सुक ताल, झल ताल, काक भुराड़ी ताल, ठीक है, आपका मातृका ताल, मणिभद्र ताल, सिद्ध ताल, ठीक है, नरसिंह ताल, ये सारे के सारे जो ताल है दोस्तों, ये आपके चमोली के अंदर है। वहीं सतोपंथ जो ताल है उसके पास क्या है, दो कुंड है, एक सूर्य कुंड और एक चंद्र कुंड। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टिहरी के तालों के बारे में, ठीक है, क्योंकि टिहरी के जो ताल हैं वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और जहाँ से क्या होती है, प्रश्न पूछे जाने की क्या रहती है, संभावनाएं रहती है। देखो दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, आज हम इसको क्या करेंगे, पूरा करके जाएंगे, ठीक है। अब ये मैं ये नहीं चाहता कि इसका एक पार्ट मैं कल लाऊं, ठीक है। अब जो बड़े बड़े थे, ठीक है, बड़े बड़े जिले जो थे वो मैंने क्या कर दिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। और अब क्या है कि यहाँ पर जो लाइट की है वो प्रॉब्लम बहुत हो रही है, ठीक है। शायद जो ये चार्जिंग बल्ब है ये भी क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए क्या करते हैं कि थोड़ा रुक लेते हैं, ठीक है, और तब चीज़ों को करते हैं। लेकिन नहीं, ठीक है, अब वो चल जाएगा काम इतने से, कोई बात नहीं। तो अब आप लोगों को हेडिंग डालनी है टिहरी के ताल, ठीक है। टिहरी की जो झीलें हैं, ये ताल हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो टिहरी में आप सबको सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है किस ताल के बारे में, सहस्त्र ताल के बारे में। सहस्त्र ताल, ठीक है, सहस्त्र ताल के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि मैंने पहले भी बताया था कि ये गढ़वाल का सबसे बड़ा व गढ़वाल का सबसे गहरा ताल है, ठीक है। इतनी सी बात आप लोगों को इससे संबंधित ध्यान रखनी है। उसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आप लोगों को ध्यान रखना है यम ताल के बारे में। दूसरा ताल जो आता है वो आता है यम ताल। और यम ताल में आप लोग क्या ध्यान रखोगे कि ये जो है, ये ताल जो है सफ़ेद बर्फ से, ठीक है, सफ़ेद बर्फ से घिरा रहता है, क्लियर है। उसके अलावा आप लोगों को किसके बारे में ध्यान रखना है, महासर, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, महासर ताल, ठीक है, महासर ताल। महासर ताल को ही क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, भाई बहनों का ताल बोला जाता है। भाई बहनों का ताल आपसे पूछा जाएगा, भाई बहनों का ताल किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है महासर ताल को, ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है बासुकी ताल। और बासुकी ताल क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, बासुकी ताल जो प्रसिद्ध है वो है लाल पानी के लिए, ठीक है, लाल पानी के लिए ये क्या है, फेमस है, लाल पानी के लिए ये प्रसिद्ध है। उसके अलावा यहाँ पर आपको नीले कमल देखने को मिलेंगे, ठीक है, देखने को मिलते हैं, क्लियर है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है, आप क्या बात ध्यान रखनी है, अप्सरा, अप्सरा ताल, ठीक है, ये अप्सरा ताल भी आपका कहाँ पर है, टिहरी के अंदर है। और आपको ध्यान रखना है विलंग ताल, विलंगन, ठीक है, विलंग ताल कहाँ पर है, तो ये भी आपका कहाँ पर है, आपका ये है आपका टिहरी के अंदर, ठीक है। तो जितने भी टिहरी के महत्वपूर्ण, ठीक
ठीक है, जितने भी टिहरी के महत्वपूर्ण ताल थे वो सारे के सारे मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। टिहरी के ताल महत्वपूर्ण कौन थे? एक सहस्त्र ताल है, ठीक है, गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल, ठीक है, गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल कौन है? सहस्त्र ताल है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गढ़वाल का सबसे गहरा ताल कौन सा है, तो वो क्या है? यम ताल है। वो कौन सा है? सहस्त्र ताल ही है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि सफ़ेद बर्फ से कौन सा ताल घिरा रहता है, तो आपको बताना है यम ताल घिरा रहता है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई बहनों का ताल कौन सा है, तो मासर ताल, ठीक है, मासर ताल जो है ये क्या है? भाई बहनों का ताल है। उसके अलावा आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है कि आप लोगों को क्या बात ध्यान रखनी है कि वासुकी ताल क्या है? लाल पानी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नीले कमल देखने को कहाँ मिलते हैं? तो ये भी कहाँ मिलते हैं? वासुकी ताल में मिलते हैं। अप्सरा ताल, ठीक है, भिलंग ताल, तो ये सारे के सारे टिहरी के अंदर है। तो हम आज क्या करते हैं, लाइट नहीं आ रही है तो हम लोग ये करते हैं कि हम गढ़वाल के जितने ताल हैं उनको कर लेते हैं, और जो कुमाऊं के ताल है उनको अपनी आगे आने वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के सामने टिहरी के ताल। तो अब आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। देहरादून में भी कुछ 2 ताल हैं, ठीक है, उनको भी आप लोग लिख लीजिए। देहरादून के अंदर कौन से 2 ताल है? एक आप लोगों को लिखना है चंदवाड़ी ताल। चंदवाड़ी ताल कहाँ पर है? आपका देहरादून में है। और एक दूसरा लिखना है यहाँ पर कांसरो ताल, ठीक है। ये आपसे पूछा कांसरो और चंदवाड़ी कहाँ पर है? आपका देहरादून के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ के तालों के बारे में? आप लोगों को ध्यान रखना है रुद्रप्रयाग के तालों के बारे में, ठीक है, क्योंकि आज हम क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ गढ़वाल के तालों को पढ़ रहे हैं। तो रुद्रप्रयाग में आपका पड़ता है, एक पड़ता है देवरिया ताल, आपसे पूछा जाएगा देवरिया ताल आपका कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। उसके अलावा आप लोगों से पूछा जाएगा कि बधानी ताल, ठीक है, बधानी ताल कहाँ पर है? तो ये आपका रुद्रप्रयाग के अंदर है। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा सरवदी ताल, और इसी ताल को क्या बोला जाता है? गांधी सरोवर भी बोला जाता है। और इसी ताल को आपका क्या बोला जाता है? चौराबाड़ी ताल भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो गांधी सरोवर क्यों बोला जाता है इस ताल को? क्योंकि 1948 में जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो उनकी अस्थियां जो थी वो इसी ताल में प्रभावित की गई थी, ठीक है। तो इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और आपसे पूछेगा भेंग ताल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। भेंग ताल, इतने ताल हैं। इसके लिए जो रुद्रप्रयाग में ताल है, इनके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बता देता हूँ, ठीक है। क्या ट्रिक है? रुद्रदेव क्या है? रुद्रदेव बड़ा ही, ठीक है, रुद्रदेव भी बड़ा सातिर चोर था, ठीक है, सातिर चोर था। तो आप लोग क्या ध्यान रख सकते हो, ठीक है, रुद्रदेव भी बड़ा, बा से आपका हो गया बधानी ताल, ठीक है, देव से हो गया आपका देवरिया ताल, ठीक है, और सातिर, ठीक है, बड़ा ही सातिर चोर था। भी, ठीक है, भी से, इस भी से आप रिलेट कर सकते हैं भेंग ताल, ठीक है। तो ट्रिक के माध्यम से सातिर से हो गया आपका सरवती ताल या गांधी सरोवर, ठीक है। तो चोर से हो गया आपका चौराबाड़ी ताल। तो ये एक ही चीज़ है, तो इनको आप लोग क्या कर सकते हो? ध्यान रख सकते हो। उसके अलावा अब मैं आप लोगों को एक और ज़िला है गढ़वाल का जिसका नाम है हरिद्वार, ठीक है। तो हरिद्वार का भी एक ही ताल है, तो आप लोग ध्यान रखना है दिव्य सरोवर ताल। इस तरीके से याद रख लेना कि आपकी कोई दोस्त है और वो कहाँ की है? हरिद्वार की है, जिसका नाम क्या है? दिव्या है, ठीक है। दिव्या कोई ना कोई होगी आपकी हरिद्वार की दोस्त दिव्या, ठीक है, उसके नाम से आप लोग ध्यान रख सकते हो दिव्य सरोवर कहाँ पर है, ठीक है। तो इतने ताल हो गए दोस्तों। और अब जितने भी बचे हैं वो सारे के सारे कहाँ के हैं? हमारे कुमाऊं मंडल के हैं। और उनको हम क्या करेंगे? देखो अभी लाइट नहीं आ रही है, उनको हम क्या करेंगे? कल करेंगे, ठीक है। एक पार्ट हमारा गढ़वाल का हो गया, एक हमारा कुमाऊं का हो जाएगा। तो इस तरीके से
हम लोग चीज़ों को करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करना। बाकी जय हो, मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।